हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जय श्री खाटू श्याम, हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा, तो उनके ही नाम से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सपना का वीडियो आया था, वो खाटू श्याम गई थी। बहुत पॉजिटिव वीडियो है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोगों को उसको सुनाने की ज़रूरत पड़े या लोगों को उसको इस ब्लॉग में भी उसके मरे हुए पतियों के लिए इतना बुरा बुरा बोला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था उस ब्लॉग में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसने जो खाटू श्याम के यहाँ गई, उसने बोला कि जो कुछ भी चल रहा था, तो उसने बोला था कि मैं जाऊँगी खाटू श्याम, और वो हमेशा जाती है, उनका नाम भी लेती है, हम लोगों को भी कई बार वीडियो में बताती है। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि रेयर है कि भाई वो कभी गई नहीं है, अब सिंपैथी के लिए गई है, क्योंकि इस वीडियो में बोला गया है सिंपैथी कार्ड खेला है उसने। कहाँ खेला है, कौन सी गलत चीज़ दिखा दी? नॉर्मल ब्लॉग था, पर वो गई। और अच्छा लगता है कि उसके आसपास का ऐसा माहौल है कि वो जाती है, या वो जाती है ना बोलकर ये बोलना अच्छा रहेगा कि श्याम बाबा उसको बुलाते हैं, और भगवान करे सबको ऐसे ही बुलाएं, और हम भी जल्द ही वहाँ पर जाएं, ज़रूर भगवान से बोलेंगे। अब वो वहाँ पर गई है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। इस बार वो अपने भाई भाभी को भी साथ में लेके गई, क्योंकि हमेशा ये होता है ना, खुद घूम रही है, भैया घूम रहा है, अपनी माँ को घुमा रही है, भाभी को घर में छोड़ के रखा है। इस बार शायद उसने ये रीज़न भी नहीं दिया कि शायद हो सकता है सबको पसंद आए, और उसने ये रीज़न भी नहीं दिया कि भाभी को नहीं लेके गई। इस वीडियो में भाभी दिखी हमें, और सपना ने फिर दर्शन करवाए। और हाँ, एक चीज़ और, जो कुछ अंधभक्त बोलते हैं ना, वो लोग एक चीज़ समझ लो, सपना यदि मंदिर जाती है तो वो अलग अलग जगह जाती है, और उसके ज़रिए शायद हमें घर बैठे भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा कि शायद हम नहीं जा पा रहे हैं, पर हाँ, अब कई लोग बोल देंगे सोशल मीडिया पर हज़ारों वीडियो डली रहती है, वो हाँ डली रहती हैं, देखते हैं, पर जब ब्लॉग में साक्षात सपना ने वो दिखाया ना, तो वो देख के कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है कि हाँ, ऐसे रियल में सपना ने देखे हैं, वही हमें भी दिखा रही है, अलग खुशी होती है। अब जिनको जेलसी है वो तो कुछ भी कर ले, क्योंकि इतने पॉजिटिव ब्लॉग में भी इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं, क्या ना बताएं। जैसे कि किसी ने लिखा है, हो सका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है थंबनेल में, या फिर यहाँ पे कहीं भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। उसने बोला है कि कहाँ से तुम हारी हुई हो। देखो, खाटू श्याम बाबा का जब भी कोई नाम लेता है, मैंने जहाँ तक सुना है, देखा है, गाने भी है कि हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा, ये हमने सुना है। तो उसने यदि ये बोल दिया वीडियो में, या उसने लिखा कि हारे का सहारा है, तो कौन सी गलत बात है? पता है, इतनी सी बात पे जो शायद सब बोलते हैं वही उसने बोला, पर उस पे भी उसको सुना दिया गया। कहाँ से हारी हुई हो तुम? इतनी नौटंकी क्यों करती हो? इतना सिंपैथी कार्ड क्यों लेती हो? वैसे भी तुम्हें सोशल मीडिया से इतना प्यार मिल रहा है, ऑडियंस को तुम जितना बेवकूफ़ बना रही हो, जितना पागल बना रही हो, ऑडियंस उतनी पागल बन रही है। तो कहाँ से तुम हारी हुई हो? और यही नहीं रुकी वो, उन्होंने यहाँ पर ये भी लिख दिया कि जब तुम्हारा पहला पति मरा था ना, तब तो तुम्हें बहुत ज़्यादा माइग्रेन के अटैक आते थे, बीपी बढ़ता था, बेहोश हो जाती थी, और भी क्या क्या प्रॉब्लम होती थी। और अब दूसरे वाले के जाने के बाद, मतलब राजवीर जी के बारे में बोला, जाने के बाद तुम तो बिल्कुल कतई हीरोइन बन गई हो, मॉडल बन गई हो। आपने शायद नोटिस नहीं किया है, बहुत सपना के जो देखते होंगे वीडियो, या सपना को जो पसंद करते होंगे, या सपना के वीडियो जिन लोगों को लगती है कि हाँ वो प्रॉब्लम में है, या वो सच में अंदर से दुखी है, फिर भी अच्छा अच्छा दिखा रही है, वो समझ रहे होंगे। सपना का फेस अभी देखना आप, जो फेस है ना, जो फेस है ना, बहुत ज़्यादा अंदर रूखा रूखा लग रहा है। मतलब कि नहीं लगता, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, वो तो है ही, उसको जो दर्द उठा है अभी, उसकी वजह से उसकी तबीयत में वो है नहीं, तो हम नहीं बोल सकते कि वैसे ही रहे, पर हाँ, उसका मुंह बहुत ज़्यादा उतरा उतरा, या बीमारी या कमजोरी झलक रही है। फिर भी इन्होंने बोला कि तुम्हारे मॉडर्न गिरी, तुम्हारा फैशन, तुम हीरोइन बन गई हो, ये सब बातें बोली गई उसको। तो इन ऐसे लोगों को तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप शायद किसी का दुख नहीं समझ सकते, किसी का दर्द नहीं समझ सकते। और अभी जस्ट मैंने देखा है, छोटी सी जी का वीडियो भी आया है, जिसमें वो अचार बना रही हैं, और आंटी अपने आँखों के बारे में बोलकर रोने लगी हैं।
फिर से मैं वही बोलूँगी, रोते हुए देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो रोने लगी हैं और वो बता रही थी कि कोई जो आँखों वाला डॉक्टर है उनका, जहाँ से वो आँख का चेकअप करवाती हैं, वो डॉक्टर उनके जान पहचान के हैं और शायद वो जिम में आते थे, जो राजवीर जी का जिम था वहाँ पर भी आते थे। तो वो अंकल आंटी को बहुत अच्छे से समझाते और उन्होंने बोला है कि रोने की वजह से आँखें जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है या आँखों में जो भी इंजेक्शन लगा है, ये सब प्रॉब्लम रोने की वजह से हो रही है। और वो ये बताते बताते फिर से रोने लगी और छोटी जीजी वहीं पर खड़ी थी। फिर वही अचार और वो गाय को रोटी देना, ये सब चीज़ें दिखाई। और फिर शायद वो इंस्टाग्राम पर स्विस ब्यूटी का कोई वो खोल के रखी थी और उसमें बता रही थी कि मेरी वीडियोज़ उसमें आ रही है। जितना भी दिखा ना, ज़्यादातर ये दिखता है आंटी का रोना, चलो वो दिखा ही देती है, हफ्ते में एक आध वीडियो आती है उसकी, उसमें दिखा ही देती है, दिखाना उसको पता है। सिर्फ इस बार शायद उसने थंबनेल में नहीं लगाया है फोटो, थंबनेल में नहीं लगाया, इसलिए व्यूज़ अभी सिर्फ 8,500 8,300 400 कुछ व्यूज़ हैं। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया उस वीडियो को आए हुए और 8,000 व्यूज़ हैं। अब क्या बोलेंगे छोटी जीजी के जो सपोर्टर्स आते हैं सपना के लिए बोलने के लिए, अब वो क्या बोलना चाहेंगे कि बिना सपना के नाम से उसके वीडियोस नहीं चलते हैं। ये बात सही है, सपना की वीडियोस पे फिर भी 1 लाख से ऊपर आ ही जाते हैं व्यूज़ कुछ भी करके। पर उसके देख लीजिए आप जाके, अभी 8,500 8,400-500 कुछ व्यूज़ हैं। अब आगे देखते हैं कितने आते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगी, किसी ने कमेंट किया है कि देखो अंशु उनका ख्याल रख रही है, हो सकता है नेगेटिव कमेंट बहुत आते हो, वैसे अभी तो व्यूज़ ही नहीं आए हैं तो कमेंट की क्या ही चर्चा करें। पर फिर भी उतने से कमेंट में भी कई लोगों ने लिखा है कि अंशु बहुत ओवर एक्टिंग करके बोलती है। वो स्विस ब्यूटी वाला वो जो खोल के दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तो बार बार बोल रही है ये देखो मैं हूँ अंशु, ये देखो आप लोगों की वजह से मैं बनी हूँ। तो मुझे लगता है सपना की वजह से भी तुम कहीं ना कहीं बनी हो, पर तुम हाँ उसको क्रेडिट नहीं दोगी, बिल्कुल नहीं दोगी, मुझे पता है। पर हाँ, कहीं ना कहीं सपना की वजह से भी तुम्हें लोगों ने पसंद किया है कि तुम सपना के साथ इतना अच्छा बॉन्ड रखती थी, सपना के साथ इतने प्यार से रहती थी, वो चीज़ तुम्हें बहुत स्पेशल बनाती थी उस टाइम पे। पर अब वो चीज़ नहीं है और तुम क्रेडिट भी नहीं देना चाहोगी। तो अंशु का जो ब्लॉग देखा है अच्छा है, बड़ा सा है, पर उसमें एक ही चीज़ जो है इन्होंने जो दिखाया वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग लगती है सबको, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगती है। और रही आंटी के रोने की बात, तो हम लोग भी यही बोलेंगे, क्योंकि कमेंट्स भी थे बहुत सारे कि आंटी आप मत रोया करो। सबने अपने अपने एक्सपीरियंस दिखाए, किसी ने बोला मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे भी पापा नहीं है। मुझे भी लगता है कि हाँ, इंसान जाने के बाद लौटते क्यों नहीं है, या इंसान हमें छोड़ के क्यों जाते हैं। जिन्होंने हमें पाला पोसा इतना बड़ा किया, उनको छोड़ के चले गए। और या फिर जैसे जिनके पापा नहीं है, तो जैसे मैं हूँ, मुझे भी लगता है कि उन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा इतना बड़ा किया, और जब भी कोई तकलीफ़ होती थी हम उन्हें याद करते थे, या उनके रहते हमें टेंशन नहीं होती थी, फिर भगवान उनको हमसे छीन क्यों लेते हैं। तो ये मैं जानती हूँ कि अपनों का जाना कभी नहीं भूल सकता इंसान, कभी भी नहीं भूल सकता। तो आंटी का रोना इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लगता है, और लगता है कि आंटी ना रोए, आंटी स्माइल करें, और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। हाँ, और आंटी के रोने पर कई लोगों ने ये भी बोला कि आंटी आपके रोने से अच्छा नहीं लगता, पर भैया लोग तो वापस नहीं आ सकते हैं, पर उनकी बेटियां जो हैं आप सच में उनको लाइए, आपका दुख सच में कम होगा, ख़त्म तो नहीं होगा पर कम होगा। और ये सजेशन तो हर कोई देता है, रिएक्शन चैनल वाले भी शायद इसीलिए बस उन लोगों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं कि बच्चों की वजह से, सपना की वजह से भी बहुत कम, बच्चों की वजह से। और रही सपना खाटू श्याम गई थी, वो वीडियोस किसने देखा, और उसमें क्या आप लोगों को भी लगा कि सपना बहुत दिखावटी कर रही है। यार वो खाटू श्याम गई तो उसने वहाँ का वीडियो बनाया, इसमें शायद कोई भी ऐसा नहीं है कि सिंपैथी कर रही है, दिखा रही है, नौटंकी कर रही है। हाँ, कई लोगों को ये प्रॉब्लम है, मैंने कमेंट पढ़ा, मैं सपना के भी कमेंट्स के बारे में बोलती हूँ हमेशा। कई लोगों ने बोला है कि सपना को अब कुछ नया दिखाना चाहिए। और हाँ, किसी ने टॉन्ट भी मारा कि तुम्हारे मामा का घर पड़ता था खाटू श्याम जाने के टाइम, वहाँ पे नहीं गई क्या? फिर से सपना ने उनसे लड़ाई कर ली इसलिए नहीं गई। तो हो सकता है गई भी हो, या कुछ प्रॉब्लम हो, या ना जा पाई हो, घर लौटने की जल्दी हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। पर लोगों ने पहले ही रिजल्ट निकाल लिया कि उनसे भी लड़ाई हो गई है, उनसे भी लड़ाई हो गई है इसलिए नहीं गई है, ऐसा बोला था। और इस बार भाभी वाला टॉपिक था नहीं, इस बार कपड़े वाला टॉपिक भी नहीं था, तो फिर मिल गया कि सिंपैथी कर रही है।
हारे का सहारा क्यों बोला है, ऐसा नहीं बोलना था, तुम हारी नहीं हो। और हाँ, एक चीज़ और मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, सपना को जो स्टोन वाली प्रॉब्लम है, यार देख लो सपना के सपोर्टर्स कितने हैं और सपना को चाहने वाले कितने हैं और सपना के बारे में सोचते कितने लोग हैं। हाँ मानते हैं हम लोग सिर्फ वीडियोस बना सकते हैं या बोल सकते हैं, पर ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि लोग उसको अभी भी सजेस्ट कर रहे हैं कि सपना तुम ये करो, तुम्हें स्टोन है, तुम ये करो, स्टोन है, तुम ये चीज़ खाओ, जैसे कुल्थी दाल जो होती है, जो एमपी में तो नहीं होती है पर बिहार साइड होती है, वो कुल्थी का खाओ, पत्थर चटा वाला पत्ता होता है वो खाओ, पत्थर चटा होता है वो खाओ। और हाँ वो कुछ स्पाइसी खा रही थी उसके लिए भी मना करती है। मतलब ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि लोग सपना के बारे में अच्छा सोचते, नहीं तो वहाँ पे 4 गालियाँ लोगों के जैसे और सुना भी दें तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। पर यहाँ सोच का फ़र्क है कि कई लोग ऐसे हैं जो शायद सामने वाले का दुख समझ रहे हैं या कुछ अच्छा चीज़ ही बोलना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं अच्छी अच्छी वीडियोस पर भी गंदी बातें बोलना या ट्रोल करना या नीचा दिखाना नहीं छोड़ते हैं। तो आपने यदि खाटू श्याम वाला ब्लॉग देखा सपना का, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा और वीडियो के नीचे जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद जो भी यहाँ तक बना रहा, थैंक यू।